के साथ मत चलिए, क्योंकि उस भीड़ में आप कहीं भी जीत नहीं सकते। अपना अलग रास्ता चुनिए। मुश्किलें आएंगी, लेकिन लड़िए उनसे। आपको मालूम होगा कि ये रास्ता आपने खुद चुना है। इनसे लड़ने में भी मजा आएगा। भीड़ को चुनते हैं या अलग रास्ता, ये आप तय करते हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस नारे के साथ देश में एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई। पूरा देश एक नेता के पीछे पागल हो गया। हम बात कर रहे हैं लोकनायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी और अकेले अपने दम पर तत्कालीन इंदिरा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। जेपी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में सारण के सीता बदियारा में हुआ था। पटना से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वो शिक्षा के लिए अमेरिका भी गए। हालांकि उनके मन में भारत को आजाद देखने की लौ जल रही थी। यही वजह रही कि वो भारत लौटे और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए। अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद जेपी 1929 में भारत लौटे। उस वक्त वो घोर मार्क्सवादी हुआ करते थे। वो सशस्त्र क्रांति के जरिए चाहते थे कि अंग्रेजी सत्ता को भारत से बेदखल कर दे। हालांकि बाद में बापू और नेहरू से मिलने के बाद वो आजादी की लड़ाई में भाग लेने पर उनके इस दृष्टिकोण में बदलाव आया। नेहरू के कहने पर जेपी कांग्रेस के साथ भी जुड़े। हालांकि आजादी के बाद वो आचार्य विनोबा भावे से प्रभावित हुए और उनके सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। उन्होंने लंबे वक्त के लिए भारत के गांव-गांव में जाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्होंने आचार्य भावे के भूदान के आह्वान का पूरा समर्थन भी किया। महात्मा गांधी जयप्रकाश के साहस और देशभक्ति के प्रशंसक थे। उनका हजारीबाग जेल से भागना काफी ज्यादा चर्चित रहा, जिस वजह से असंख्य युवाओं के वे सम्राट बन गए। जेपी के बेमिसाल राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा पहलू ये है कि उन्हें सत्ता का मोह जरा भी नहीं था। शायद यही कारण है कि नेहरू की कोशिश के बावजूद वो उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। वो सत्ता में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहते थे और यही वजह रही कि उन्होंने उस समय की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी से लोहा लेने की ठानी और उनके शासन को पूरी तरह से हिला दिया। 5 जून 1975 को एक विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति का जिक्र किया। उनका साफ कहना था कि इंदिरा सरकार को गिराना ही होगा। ये क्रांति उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू की। बिहार में लगी चिंगारी कब पूरे भारत में फैल गई पता ही नहीं चला। 5 जून 1975 को अपने भाषण में जयप्रकाश ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज है। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। जेपी की नजरों में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक होती जा रही थी। 1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित जब हो गया था और तब जयप्रकाश नारायण ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी और नारायण और उनके विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण की हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग की तरह फैल गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के खिलाफ हुंकार भरी थी। नतीजा ये हुआ कि जनवरी 1977 को इमरजेंसी हटा लिया गया और लोकनायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इसके बाद भी जेपी का सपना पूरा नहीं हुआ। इस क्रांति का प्रभाव न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम छोटे देशों पर भी पड़ा था। साल 1977 में हुआ चुनाव ऐसा था जिसमें नेता पीछे थे और जनता आगे थी। ये जेपी के करिश्माई नेतृत्व का ही असर था। इन्हीं जयप्रकाश नारायण को गुरु मानकर आज के अधिकतर नेताओं ने मुख्यमंत्री पद तक की यात्रा की है।
लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, मुलायम सिंह यादव हो, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, सुशील कुमार मोदी जैसे तमाम नेता जेपी के अनुयायी रहे। वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर कर लें।